देखिए मिनट हैंड स्पीड जा रही है, बड़ी है ना, तो बड़े बड़े कदम रख के भाग रही है, लेकिन छोटी वाली सुई छोटे छोटे कदम ले रही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन आती कब है और हम बैठे कब रहते हैं वो देख लीजिए, सोचिए। ठीक है, तो ये फ्लाइट जो है वो ट्रेवल जो कर रही है आसमान में, वो कितने घंटे का है? 3 आवर्स 12 मिनट। यानी हमें पता है मिनट हैंड जब भी होगा हमें 5 का टेबल पढ़ना है। 5 9 45। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गोल्डन गेट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है टाइम। जी बिल्कुल, अगर घड़ी देख के कुछ नहीं समझ में आता ना, आज की क्लास के बाद आपका ये डर निकलने वाला है। तो आप बेझिझक अपने लिए घड़ी खरीद सकते हैं या फिर वॉल क्लॉक देख के किसी को भी कहीं पे भी बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं, पहले तो घड़ी देखना, सेकंड होने वाला है एएम और पीएम क्या होता है और इसको हम क्यों लगाते हैं और किसके आसपास लगाया जाता है वो भी देखने वाले हैं। एंड टाइम पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस के पैटर्न भी हम आज ही समझने वाले हैं। तो यानी कि ये जो क्लास है वो क्लास 1 से लेके आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी कि बड़े बड़े क्लासेस के लिए भी ये सूटेबल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार और मैं कहूंगी कि ये क्लास करने से पहले अपना पेन पेंसिल बुक सब लेके बैठिए, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप राइट डाउन करते रहिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। टाइम, चलिए पहले टाइम समझने के लिए पहले तो ये समझिए कि घड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है। टाइम में सबसे पहले घड़ी के बारे में देखते हैं। तो चलिए, घड़ी से याद आया, मैंने ये घड़ी अपने रूम से निकाल के लेके आई हूं। ठीक है, इस घड़ी में देखिए आपको 2 सुइयां दिखेंगी। ये पतली वाली को इग्नोर करिएगा, ये सेकेंड हैंड है, ये अभी पढ़ाई में इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो सुई है जिसको हम हैंड कहते हैं। ठीक है, एक छोटी है और एक लंबी है। ठीक है, एक छोटी है और एक लंबी है। जो छोटी वाली है उसको आर कहते हैं और जो लंबी वाली है उसको मिनट हैंड कहते हैं। तो चलो क्लासेस आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए, जैसा कि हमने क्लॉक में देखा था, एक छोटी है और एक लंबी सुई है। 2 सुई है ना। जो लंबी सुई है मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो छोटी वाली सुई है वो मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो, जो लंबी वाली है उसको क्या कहते हैं? मिनट हैंड। लंबी वाली को क्या कहेंगे? मिनट हैंड। और जो छोटी वाली है इसको हम कहेंगे आर हैंड। ठीक, आपके एक स्कूल के असेंबली में जब भी लाइन लगती है तो आप याद करिए या तो खुद देखिएगा कि जो छोटा होता है उसको हमेशा आगे लगाया जाता है और जिनकी हाइट लंबी होती है वो जाते हैं पीछे, है ना। ये बात तो सही है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। जो छोटी है, जो छोटी सुई है उसको लिखेंगे हम सबसे पहले, है ना, सबसे पहले। यानी कि ये किस पे है? ये है 4 पे, तो 0 4 मैंने लिख दिया छोटी वाली सुई को पहले। फिर बाद में जो लंबी वाली सुई है मिनट हैंड है उसको मैं लिखूंगी बाद में। ठीक है, ये टाइम कैसे लिखे हैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगी। बस अभी आप वो देख लीजिए कि पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है। हम चलो ये हटा के ही मैं बता देती हूँ। हम इस पैटर्न में लिखते हैं। ठीक है, एक आगे एक पीछे। यहाँ पे हम आर लिखेंगे, यहाँ पे हम मिनट वाला लिखेंगे, है ना। और इन दोनों के बीच में ऐसे। ये होता है हमारा टाइम लिखने का तरीका। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको? मिनट हैंड जो लंबी वाली सुई होती है और छोटी वाली आर हैंड। ओके, चलो बनाना शुरू करते हैं। एक ऊपर लेंगे और नीचे। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। बस हमने क्या है, 4 पॉइंट को वो लोकेट कर दिया है, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। अब इन दोनों के बीच में 1 2 1 2 1 2 1 2 बन गई घड़ी। सबसे टॉप में था हमारा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये बन गई हमारी घड़ी। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि आप लोग मेमोरी में ही आप लोग अपना टाइमिंग का मैप बना के चलते रहें। ठीक है, आपको बार बार घड़ी देख के देखना ना पड़े कि 12 बोल रहे हैं तो 12 कहाँ पे है ढूंढ रहे हैं। नहीं, आपको ये एक 2 बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़े।
देख रहे हैं छोटी वाली सुई किस चीज को डिनोट कर रही है, 7 को। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि हमें इस पैटर्न में लिखना है। पहले क्या आएगा, छोटी वाली सुई जो रेड से डिनोट किया हुआ है 7, तो हमने यहां लिख दिया 7। अब ग्रीन वाली सुई कहां पे है, 12 पे है, तो मैं यहां 12 लिख देती हूं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप गलत कर देंगे। अब आप कहेंगे मैम यहाँ गलती क्या है? गलती क्या है वो बता रहे हैं। जो रेड वाली सुई है आपने रेड वाले से लिखा है, ठीक है, कूल। ग्रीन वाली सुई है, यहाँ पे कहीं पे भी ग्रीन कलर नहीं है, यानी कि ये ग्रीन वाला का गलत है ना। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दूसरी डायग्राम पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे आइए, जो रेड वाला है उसको हम रेड कलर से ही डिनोट किया हुआ है 7। ग्रीन वाली जो सुई होती है, जो मिनट हैंड होता है, उसका अलग टाइमिंग है, उसका अलग डिनोट किया जाता है। क्या, वो देखते हैं। ग्रीन वाली जो होती है ये चलता है 5 के टेबल से, 5 के टेबल से, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, ठीक है। 5 का टेबल आपको ये पूरा अलग होना चाहिए। और ये जो ग्रीन वाली सुई है, ग्रीन वाली यानी कि मिनट हैंड की जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो मिनट हैंड हमेशा 5 के काउंटिंग पे ही आता है, 5 के टेबल पे ही आता है। यानी कि अभी इसका टाइम क्या हो रहा होगा आप खुद बताएंगे। सबसे पहले छोटी वाली सुई आर हैंड है हमारी 7 पे। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, मिनट हैंड है आपकी 12 पे। 12 का मतलब मैंने यहाँ पे 00 लिखा है, क्योंकि 60 नहीं लिखेंगे हम 00 लिखेंगे। 60 लिखते ही वो 1 घंटा और हो गया है ना, तो ये 00 है, यानी कि यहाँ पे हम ग्रीन सुई का ग्रीन वाला ही लिखेंगे, ग्रीन सुई का ग्रीन कलर, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? चलो नेक्स्ट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे कितना बज रहा है, बहुत सिंपल है। ये मैंने बहुत इजी करने के लिए बॉक्सेस बना दिए हैं। जो रेड कलर से डिनोट कर रहा है वो रेड कलर में लिखेंगे, यानी कि ये है हमारा आर हैंड, आर टाइमिंग होगा, और ये मिनट वाला हो जाएगा, ठीक है। आर वाली कहाँ पे है, छोटी वाली सुई की बात कर रहे हैं। ये है हमारा 2 पे, रेड है, ये भी रेड है, तो ये भी रेड है, तो हम यही लिखेंगे रेड में 2, ठीक है। 2 बज गया। कितना मिनट है, ग्रीन वाली पे ग्रीन 0, मतलब यहाँ पे कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 o'clock है ना। 2 o'clock क्यों, ये ओ है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 o'clock। ये ओ आपका ये है, ये ओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेरे से पहले आप लोग कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, पहले आर हैंड कौन सी है, रेड कलर से, कितना बज रहा है, 11। मिनट हैंड की तरफ आइए, मिनट हैंड कहां है, 4 पे है, तो 5 4 जा 20, यानी कि यहां जाएगा 20। यहां कितना हो गया, 11 आर 20 मिनट। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये मैं शुरू से बोलती हुई आ रही हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 आर 20 मिनट, ये क्या टाइम हो रहा है, हमें लिखना भी आना चाहिए, जरूरी है ये। नेक्स्ट, चलो यहां पे भी समझने की कोशिश करिए क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान बोलिए 8, ओके 8। अब मिनट पे कौन सा है, 2 पे है, तो 5 2 जा 10, तो यहां पे लिखेंगे 10। 8 आर 10 मिनट्स, 8 आर 10 मिनट्स। 8:10 हो गया है। कितना हो गया है, 8:10 मिनट्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। चलो, ये तो सबसे आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 o'clock बज रहा है, 6, ये 00 है ना, 0 है ये
कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। 6 o'clock, 6 बज गया। अगर ये 12 पे आया है तो एग्जैक्ट बस यही टाइम हो रहा है, क्योंकि आगे 00 है। कितना हो गया है? 6 बज गया है, 6 o'clock। चलिए नेक्स्ट, कुछ एक्सरसाइज आ गए हैं, घबराना नहीं है। यहाँ टाइम दिया हुआ है और उसमें हमें हैंड्स को ड्रॉ करना है, ठीक है जी। टाइम दिया हुआ है, हैंड को ड्रॉ करना है। चलो बना सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, एक ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है ना। रेड एंड ग्रीन कलर मैंने ले लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो। 8R मतलब छोटी वाली रेड वाली सुई थी, 8R मैंने कर दिया। मिनट 00 है, 00 हमारा याद है आपको, यहां पे था, एक मिनट, 00 जो था ऊपर था, है ना। तो यानी कि ये वाली जो मिनट हैंड है वो यही है डायग्राम, है ना। कितने आसान से हमने ये ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आइए 5 o'clock। 5 o'clock मतलब ये आर में है, ये मिनट में है। तो चलिए 5 का ड्राइंग बनाते हैं। 5 पे आ गई। छोटी बनाइएगा, दोनों सुई अगर बराबर बना दोगे तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि कौन सा टाइम बता रहा है ना। इसीलिए मैं कलर भी चेंज कर दे रही हूं एंड सुई की साइज भी डिफरेंस है। 5 o'clock M00 पे है, सी M00 पे, यानी कि सीधा, आसान है। 8 ये सेम हो गया है। लेट्स चेंज द क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ये कर देते हैं 5 बज रहा है, 5 बजे का करिए। छोटी वाली सुई है 5, 00 इज सेम, फिर से आसान, बहुत आसान है। यहां आते हैं, ये आवर्स की बात कर रहा है, ये मिनट्स में बात कर रहे हैं। 11 जी यहाँ आ जाओ। मैंने बहुत बड़ी एरो बना दिया है, इसको छोटा ही बनाते। 11 ठीक है। 20 मिनट 5 की टेबल से पढ़ेंगे। 20 मिनट कब आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 4 पे ही आएगा, है ना। आसान। फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, ये आसान है। आर हैंड कहीं पे भी फटाक से ड्रॉ कर लीजिए। 45, 5 का टेबल 45 में कब आता है? कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30 35 40 45, यानी कि 9 पे मेरा आ रहा है। तो ये हो गया ये टाइम। ये जो आर हैंड होता है वो जो डिजिट है उसका रहेगा, और जो मिनट हैंड है वो 5 के टेबल से आएगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। न समझ में आए वीडियो पॉज करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, या तो फिर वापस से रिवाइंड करिए वीडियो को और फिर से करके देखिए। एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, वरना नहीं समझ में आने वाला आगे आने वाले टॉपिक्स। ये आर में है, ये मिनट में है। 6 छोटी वाली सुई 6 पे आ गई। 15 मिनट, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर दिखते हैं बेटा, तो इसको छोड़ना नहीं कभी, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक उल्टा, उससे पहले हमने आपको टाइम दिया था और आपको ड्रॉ करना था। अब ड्राइंग पहले दी गई, यानी कि क्लॉक दिया हुआ है, आपको टाइम लिखना है। ये भी आसान है, सेम वैसे ही होगा। चलो यहां आते हैं। छोटी वाली सुई है 2 पे, ये है 12 पे, यानी कि कितना बज रहा है? मिनट हैंड है तो 00, है ना जी। चलो नेक्स्ट आते हैं। 6, ये बज रहा है 2 o'clock। यहां पे आते हैं, ये 6 पे है, ये 12 पे है। ये 6 पे है, अब मिनट हैंड 12 पे है, यानी कि 00। आपको याद होगा कि जब भी हम लोग मिनट हैंड में 12 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो O से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि 0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पे भी हमने 0 से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां पे कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। 5 बज रहा है जी, क्योंकि ऊपर वाला मिनट हैंड फिर से 0 ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। आइए, यहां थोड़ा सा चेंज हुआ है। आइए क्या चेंज हुआ है देखते हैं। आर हैंड 3 पे है,
3 तो बज गया। मिनट हैंड जो लंबी वाली सुई है वो किस पे है? 9 पे है। क्या करेंगे? 5 का टेबल। हमें पता है मिनट हैंड जब भी होगा हमें 5 का टेबल पढ़ना है। 5 9 45, तो यहां हो जाएगा 345। कितना बज गया? 3 hour 45 minutes। वेरी गुड। यहां आते हैं। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये ना तो 7 पे है और ना तो 8 में है, इसके बीच में कहीं वो आ रहा है, देखेंगे इसके बीच में कहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे? सर अब तो हो गया गड़बड़, ये तो गड़बड़। अब आके आप गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब तक आपकी सुई 8 पे ना आए, जब तक आपकी सुई 8 पे ना आए तब तक 8 नहीं बजा है। जब तक आपकी सुई 8 पे ना आ जाए, एकदम एग्जैक्ट 8 ये यहां पे ना आ जाए, तब तक 8 नहीं बजा है। अगर 8 से थोड़ा भी पीछे हो तो उसको हम 7 ही रिप्रेजेंट करेंगे, 7 ही लिखेंगे। तो यानी कि ये क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 8 पे अभी आई नहीं है। 7 के इसमें 8 और 7 के बीच में, यानी कि 7 का ही एरिया है ना। अगर यहाँ 7 से पहले वाला एरिया होता तो 6 लिखते हम, लेकिन नहीं। ठीक है जी, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 7 ही लिखेंगे। बात क्लियर। मिनट हैंड 6 पे है। 5 6 30, 7 hour 30 minute। आसान था, बहुत आसान था। यहां आइए, ये अभी ये छोटी वाली आर हैंड जो है, आर हैंड अभी भी 6 पे आई नहीं है, तो यानी कि ये कौन सा होगा? 5। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5। और मिनट हैंड किस पे है? 6 पे है। 5 6 30, है ना। 5 hour 30 minute, यानी कि अगर हमारी भाषा में पढ़ेंगे 5:30 ना, 5:30 हो गया है। चलो, ये तो अच्छे से समझ, मुझे लगता है कि क्लॉक अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कितना बज रहा है, क्या हो रहा है। अगर क्लॉक देखने आ गया है तो काइंडली स्टूडेंट्स एक काम करिए, वीडियो जरा पॉज करिए और जाइए जिस भी रूम में आपका वॉल क्लॉक लगा हुआ है या तो घड़ी सामने रखिए, उसमें देखिए कि कितने बजे अभी हो रहा है, कितना आपके समय पे कितना टाइम हो रहा है। वो टाइम मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आप कितने बजे पढ़ रहे हो, मुझे देखना जरूर है वो। चलो, वीडियो नहीं चेंज हो रहा। चलो आ गए, बंद हो गया था ये। ओके, हमने जैसा कहा था, हमने घड़ी देखना तो सीख लिया, घड़ी क्या है सब हो गया। अब पढ़ने वाले हैं एएम और पीएम। एएम कहाँ यूज करते हैं, पीएम कहाँ यूज करते हैं। बेटा ये बहुत आसान है, बस इतना है, एक चीज बताएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो, ये रात है, रात के 12 बज गए। ये कलर नहीं अच्छा लगा मुझे, कौन सा कलर? व्हाइट ले लें, व्हाइट लेके देखते हैं, ब्लैक है तो व्हाइट अच्छा आएगा। रात के 12 बज गए, है ना। ये दोपहर के 12 बज गए। ये अगले रात, ये वही वाला रात है, अंधेरी रात में, है ना। चलो, अब आते हैं जो रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे के बीच में जितना भी टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एएम। जो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे होता है उसको हम कहते हैं एएम। खत्म, है ना। जो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हो तो उसको हम कहते हैं एएम। और उस बीच हम क्या क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। रात के 12 बजे हम सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। रात के 12 बजे तक हम सोते हैं, फिर उठते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल में हम लोग रहते हैं। यानी कि दोपहर के 12 बजे हम लोग कहाँ रहते हैं? स्कूल में।
मैं छुट्टियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्किंग डे की बात कर रही हूँ, जब हम लोग स्कूल जा रहे हैं। बाय 8 बजे के आसपास नहीं स्कूल जाते हैं, है ना, तो हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। रात के 12 बजे जब हम सो रहे होते हैं, फिर उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल के लिए रेडी होके हम स्कूल चले जाते हैं। और उस दिन के दोपहर के 12 बजे तक क्या होगा, AM। ठीक है, फिर दोपहर के 12 बजे आप सडनली आप देखेंगे कि हम लोग टीचर्स को गुड आफ्टरनून बोलना चालू कर देते हैं। 12 बजे के बाद हम लोग गुड आफ्टरनून बोलना चालू कर देते हैं, है ना। दोपहर के 12 बजे से फिर से रात के 12 बजे क्या होगा, PM। 1 बजेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, घर आते आते 3 या 2 बजे, जितना भी बजे आप घर आ गए, आपने लंच किया, थोड़ा देर आराम किया, या तो कुछ ट्यूशन गए, या तो टिफिन आपने कुछ मूवीज, जो भी आपका फन था टाइम, आपने वो किया, कुछ सोते हैं। ठीक है, तो दोपहर हो गई। आपने फिर शाम को 5-6 बजे खेलने जाना है, प्लेग्राउंड में, चलो जी प्लेग्राउंड में चले गए बच्चे। अब फिर रात के 8, 9, 10 बजे के बीच में हम लोग डिनर करके एंड सोने भी चले जाते हैं, एंड दैट इज गुड नाइट एवरीबॉडी। हम सोने चले गए। और फिर रात के 12 बजे, ये जो रात बीता, हम स्कूल से आए, खाना खाए, फिर खेलने गए, फिर हमने घर में शाम को पढ़ाई की, डिनर किया और फिर सोने चले गए। इस मोमेंट को हम कहते हैं PM। क्या कहते हैं, PM। AM जो होता है वो रात के 12 बजे से लेके सुबह का पूरा आता है, सुबह का आएगा पूरा, तो AM होगा। फिर दोपहर से लेके फिर से रात का शाम वाला टाइम वो होगा PM। AM PM। ठीक है, बस इतना ही है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब आइए इधर ध्यान दीजिए। कितना बज रहा है, पहले टाइम देखिए, टाइम देखिए 8, 12 पे है तो 0, 0। ठीक है, 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, लेकिन किस चीज का, रात का 8 बज रहा है कि सुबह का। ड्राइंग ने बता दिया कि क्या हो रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग का बात हो रही है, यानी कि ये है AM। ये मॉर्निंग की बात हो रही है। हम लोग रात को तो नहीं जाते हैं स्कूल, हम मॉर्निंग में जाते हैं स्कूल। तो ये किसकी बात हो रही है, AM की। अब टाइम कितना हो रहा है, 6 पे नहीं आई अभी तक, तो ये हो जाएगा 5:30। क्या हो रहा है, 5:30 मॉर्निंग है कि खेल रहे हैं बच्चे। अब 6:30 मॉर्निंग में तो हम नहीं भागने वाले खेलने, हम तो शाम को जाते हैं खेलने। तो ये क्या हो गया, शाम की बात हो रही है, यानी कि PM, है ना। 11 यहां हो रहा है 11। अब 11 बजे बच्ची क्या कर रही है, सो चुकी है, सो गई, यानी कि रात की बात हो रही है, PM, है ना। यहां देखिए सोने वाला टाइम, रात का टाइम, ये क्या है, किस में आएगा, PM में। तो यानी कि यहां पे हमने सही लिखा जी, सो रही है बच्ची, तो PM। चलो यहां आ जाओ, यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। 5:30 इसमें हमें लिखना है या AM या फिर PM। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। 5:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग याद करिए, AM आंसर होगा, मॉर्निंग के लिए AM। 9:28 नाइट, रात, ये हो जाएगा आपका PM। ठीक है, यहां जी 6:05 इन द इवनिंग, शाम की बात हो रही है, 6 बजे की। तो शाम को क्या होता है, AM की PM, AM या PM, इवनिंग की बात हो रही है तो ये PM होगा। 11:45 इन द मॉर्निंग, अभी 12 नहीं बजा, 12 बजने में थोड़ा समय बाकी है,
तो उसको हम मॉर्निंग में ही काउंट करेंगे। 12 बजे से पहले हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, 12 बजे के बाद हम तुरंत क्या हो जाता है, पीएम जैसी होता है, हम लोग गुड आफ्टरनून यूज करने लगते हैं, और फिर 4-5 बजे हम लोग गुड इवनिंग यूज करते हैं ना जी। तो ठीक है, ये मॉर्निंग की बात है, तो मॉर्निंग तो क्लियर है, एकदम क्लियर है, एएम में आता है मॉर्निंग, तो इसको हम कोई भी वो नहीं करेंगे। चलिए ना कम, ये क्वेश्चन है। अब 1 वालों को थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, तो मैं उम्मीद करूंगी 1 वालों आप बस ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, लेकिन ये सीनियर्स जो थोड़े से बड़े हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 hours बिफोर 11:15 AM। बिफोर मतलब किसी भी चीज के पहले, बिफोर है ना, पहले क्या आने वाला है, ठीक है, तो बिफोर हो गया जी। कौन टाइम क्या है, 11:15 की बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, 11:15 से 2 घंटा पहले क्या होगा, 11 यहां है, 10 होगा, फिर 1 घंटा और पीछे जाइए, 9 हो जाएगा, मिनट वही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। 15 को नहीं लाएंगे, 15 AM है ना तो हमने 12 को क्रॉस ही नहीं किया, तो AM ही रहेगा ना, PM तो नहीं हो जाने वाला, तो इसका आंसर तो यही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सही लगेगा। चलो यहां देखिए क्वेश्चन 1 hour आफ्टर 1:20 PM। आफ्टर, यहां बिफोर था, यहां आफ्टर है, बहुत ध्यान से समझिए। आफ्टर में क्या होगा, उसके आगे बाद में क्या आने वाला है वो समझना है। आफ्टर इज बाद में क्या आने वाला, बच्चों कहां खो गए, ध्यान दीजिए। आफ्टर 1 hour आफ्टर, यानी कि 1:20 के बाद 1 घंटे बाद क्या आएगा, 1:20, 1 यहां बज रहा है ना। मैं मिनट को नहीं गिनूंगी अभी, मिनट में कंफ्यूजन होगा, इट्स बेटर कि मिनट को होल्ड कर करके बस इसको देखिए। 1 के 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 1 के 1 घंटे बाद क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। आसानी सी बात, मैंने लिख दिया 1 के 1 घंटे बाद 2 आने वाला है, और 20 मिनट तो सेम रहेगा है ना। और ये क्या रहेगा, AM या PM, ऑब्वियसली PM, क्योंकि हम PM में ही हैं, है ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। 5 hours बिफोर 2:45 AM। बिफोर आ गया, फिर से पहला वाला क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस बार 5 घंटा पहले चले जाओ, है ना। हम लोग जैसे वी इंडियंस, जब हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो पापा मम्मी दादा दादी लोग ना 3-4-5 घंटा पहले ही स्टेशन पे जाके बैठ जाते हैं, बिफोर टाइम। ट्रेन आती कब है और हम बैठे कब रहते हैं वो देख लीजिए, सोचिए, ठीक है। तो 2:45 के 5 घंटा पहले क्या होगा, 2:45 ये पूरा है, ठीक है, तो यानी कि 2 ये टाइम की बात हो रही है, उसके 5 घंटा पहले चले जाओ। बिफोर मतलब इस तरफ जाएंगे, नहीं ये तो बाद हो गया ना, 3 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4 एंड 5, 9 पे हम आ गए, है ना। तो यानी कि 5 घंटा पहले 2 के साथ क्या हुआ है, 9, ये तो ठीक है, ठीक है। 5 घंटा पहले 9 हो गया, मिनट हैंड सेम ऐसे ही जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये AM की बात हो रही थी, है ना। AM मतलब रात के बात हो रही है, 2:45 AM रात वाली बात हो रही है, 3 बज रहा है, सुबह भोर हो रहा है, एकदम रात। लेकिन अब क्या हो गया, हम रात से आ गए इधर, अब हमारा चल रहा है खाना बना, डिनर विनर चल रहा है, तो यानी कि ये हम आ गए किसमें, PM में। आइए D 6 hours आफ्टर 7:25, 6 घंटा किसके बाद में, किसके 7:25 के 6 घंटा बाद क्या टाइम आने वाला है, 7:25 के 6 घंटा बाद क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ठीक है कोई बात नहीं।
7:25 के 6 घंटा बाद, 1 घंटा बाद आएगा 8:25, है ना। सेकंड घंटा 9:25, 10:25, 3 घंटा हो गया। फोर्थ घंटे में 11:25, फिफ्थ घंटे में 12:25 एंड आखिरी जो होगा 1:25। 6 घंटा, ये इसको भी मानिएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6। 6 आवर के बाद हमारे पास क्या टाइम बच रहा है जी? 1:25। AM या PM? ये AM में बात हो रहा है। 7 के बाद 6 घंटा, यहीं से करके देख लेते एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो PM में हो गया। इस समय हम स्कूल जा रहे हैं और उस समय हमारी छुट्टी हो रही है ना। यहाँ गुड मॉर्निंग हो रहा है और वहां गुड आफ्टरनून हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं यहां लिख देती हूं, 1:25 PM, क्योंकि ये दोपहर की बात हो रही है। कितना आसान है। चलो यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हमें। आगे बढ़ते हैं। ये चीज भी एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ज्यादा। क्या? आर को मिनट में बदलिए। क्यों? ऐसा क्या विपद पड़ रहा है कि हमें आर को मिनट में करना है? चलो ध्यान से समझिए। अगर किसी भी घड़ी में, पहले एग्जाम्पल से नहीं, शो करके दिखाते हैं। चलो ये रही हमारी क्लॉक, ये रही हमारी क्लॉक। मैं इसको ना पहले 0 पे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ये मेरी क्लॉक 0 पे होगी। चलो ठीक है जी, ये हो गई मेरी क्लॉक 0 पे। जो छोटी वाली हमारी आर हैंड थी, छोटी वाली सुई, एंड जो लंबी वाली मिनट हैंड पे थी, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी छोटी वाली सुई 12 से 1 पे कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। बस छोटी वाली सुई को देखिए कितना टाइम लग रहा है। छोटी वाली सुई वो देखिए पीछे है, पीछे वाली सुई की बात हो रही है। आर हैंड कहाँ है? आर हैंड ये वाली है। चलो इसको मुझे 1 पे लाना है, एग्जैक्ट 1 पे। ये 1 पे आ गई, है ना। अब आपने बहुत ध्यान से अगर देखा होगा कि आर हैंड हमारा 12 से 1 पे आने में बहुत समय लगाया इसे। उस 12 से 1 पे आते समय हम उसको कहते हैं 1 आवर का इसने समय लगाया। पूरे 1 घंटा लग गए जब 12 से 1 पे आया, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो बड़ी वाली सुई है, मिनट हैंड है, वो बहुत तेज भाग रही थी। उसने तो पूरी घड़ी का चक्कर लगा लिया, पूरी क्लॉक का क्या कर लिया? पूरा चक्कर लगा लिया, है ना। तो यानी कि जब हमारी आर हैंड 1 पे पहुंची, 1 बज रहा था, तब मिनट हैंड जो थी, मिनट हैंड कहाँ था? 5 का टेबल पढ़ के करिए, 12 के साथ 60, यानी कि उसने पूरा 60 मिनट कवर कर लिया 1 घंटे के अंदर। वापस से ध्यान से देखिएगा, एक बार और कर लेते ताकि आपको एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, या अरे घड़ी टेढ़ी हो रही है। चलो मिनट हैंड और आर हैंड दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो देखिए, मिनट हैंड स्पीड जा रही है, बड़ी है ना, तो बड़े बड़े कदम रख के भाग रही है, लेकिन छोटी वाली सुई छोटे छोटे कदम ले रही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर हैंड को 1 घंटे में 1 से 2 आने में 1 घंटा लगा, लेकिन वही 1 घंटा जब आर हैंड इतना ट्रेवल की, मिनट हैंड ने तो पूरा चक्कर लगा लिया, है ना। 60 मिनट कैसे हम 60 मिनट काउंट कर रहे हैं? हमने शुरू में बताया था आपको कि मिनट हैंड 5 के टेबल से काउंट होता है ना, 5 के टेबल से काउंट होता है, यानी कि मिनट हैंड जब तक हम 12 से 1 की तरफ, कलर दिख नहीं रहा है, रेड ले लेते हैं। जब तक हम 12 से 1 की तरफ बढ़े, हमने
1 आवर कंप्लीट किया, वहीं पे जो मिनट हैंड था उसने तो पूरा एक चक्कर पूरा लगा के 60 पे आ गई, है ना। 1 आवर कंप्लीट किया आवर हैंड ने, और मिनट हैंड ने 60 मिनट कवर कर लिया। कैसे? अगर हम बोल दें कि 1 आवर, अगर हम बोलें कि 1 आवर जो होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के, है ना। सही, ये कोई गलत थोड़ी बता रहे हैं, ये तो बात एकदम सही है। अब भी हमने इसको प्रूफ किया क्लॉक की मदद से कि जब तक 1 घंटा हमारी आवर हैंड मूव की, उतने में तो इसने 60 मिनट कवर कर लिया, एक पूरा चक्कर इसने लगा लिया, है ना। तो यानी कि जब भी हमें आर को मिनट में चेंज करना हो, जब भी हमें आर को मिनट में चेंज करना हो, हमें क्या करना होगा? हमें हमेशा किस आर को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा हमें? आर को, घंटे को, आवर्स को, हमें आवर्स को क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आवर्स आपका गिवन होगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5, जो भी आपका गिवन होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट मत करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आ जाइए, क्वेश्चंस इस तरफ है। ओके, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द फॉलोइंग। ठीक है, कितने मिनट्स हैं? पहला है 7 आवर्स। 7 आवर्स दिए हुए हैं, क्या करें हम? मैंने अभी बोला उसको किस में चेंज करना है? आवर्स को मिनट में चेंज करना है। फॉर्मूला लगा लीजिए फॉर्मूला, है ना। 7 आवर्स इंटू 60 मिनट होगा, तभी ना मिनट में चेंज हो जाएगा। सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू 60, जी डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो हम ऐसे कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 7 6 42। फिर से समझिए, 7 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। 7 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने इंटू 60 कर दिया, इंटू 60 किया। वहां पे मैंने थोड़ा सा रफ किया है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होगी डायरेक्ट करने में, तो दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने करेक्ट आंसर आने के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 7 को मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, 7 0 0, सीधी सी चीज है ना। नेक्स्ट आते हैं 7 6, टेबल याद कर लो, 42, 7 6 42। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 420। रफ वाली चीज को हटाएं, यहाँ 420। क्या पूछना था? मिनट, यानी कि यहाँ पे हमें लगा देना है मिनट्स। 420 मिनट्स आंसर आ गया मेरा ये। कोई डाउट कहीं पे भी? कुछ नहीं किया मैंने, आई जस्ट मल्टीप्लाई 60, बस कुछ नहीं। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। 2 आवर 35 मिनट, वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। वापस करते हैं, 2 आवर 35 मिनट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या करना था? मिनट में चेंज करना है। आप अगर ध्यान दें, ये तो पहले से ही मिनट में है, तो मैं इसको क्यों चेंज करूं? तो पहले से ही दिया हुआ है ना मिनट में, मुझे चेंज किसको करने की जरूरत है? इन भाई साहब को। ध्यान दीजिए, ये तो मिनट में पहले से गिवन है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। ये नहीं है मिनट में, इसको छेड़ते हैं। इसको लाइए जी, 2 इंटू 60, ये तो पहले से है, तो इनको प्लस कर देंगे इसमें जो भी आंसर है, या तो इनको ऐसे ही उतारिए, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसको ऐसे ही लिखिए
35 मिनट्स। चलो 2 को इंटू करिए 60 से, बहुत आसान है। रफ खोलिए एंड फटाफट करिए। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। आंसर यहां क्या आएगा? 120 मिनट। यहां पे भी कुछ मिनट चला आ रहा है। इन दोनों मिनट को, ये वाला मिनट और ये वाला मिनट, इनको हम क्या कर देंगे? इनको हम कर देते हैं प्लस। प्लस, अब प्लस करने के लिए क्या करना होगा? प्लस करिए जी वापस से अगेन। 120 प्लस 35 प्लस करिए 551 ना जी। आंसर आ गया। क्या आंसर आया है? इक्वल टू 155 मिनट्स। अब बाकी ये चीजें रफ जो मैंने यहाँ किया है, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटा दिए, आंसर आ गया जी। मेरा आंसर है ये सेकंड का। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो कहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां लिख देते हैं, यही नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। 1/2 आवर्स दिया हुआ है। 1/2 आवर्स दिया हुआ है, इसको चेंज करना है। तो यानी कि 1/2 इंटू 60 करना होगा मुझे। कैसे करें अब? कुछ नहीं, ठीक है, चलो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 60/2। 61 जा 60, 60/2। बाई 2 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है 60 को डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड कर दो जी, आसान है। ये कैसे आया? ये आप खुद से करने वाले हैं, एक एक करिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 30 मिनट्स। कहां से आया 30? ये देखिए यहां से 30 आया ना, तो ये हो गया हमारा 30 मिनट्स। ये भी आंसर आ गया जी। रफ को हटा देते हैं ताकि यहां पे स्पेस बन जाए। चलो नेक्स्ट आते हैं 3/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहां कर रहे हैं इसका। 3/4 आर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिनट में चेंज करना है। ये भी सेम वैसे ही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3/4 इंटू क्या करना था हमें? 60। ठीक है, बहुत आसान है। 3 इंटू 60/4 कर लीजिए जी। 60 इंटू 3 करिए पहले तो। 60 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18। तो हमारा आंसर कितना आया? ऊपर का सिर्फ हमने सॉल्व किया है तो 180। अभी भी नीचे का आप ध्यान दीजिए, 4 तो बचा हुआ है, 4 को हम वैसे ही रख देंगे। अब डिवाइड करते हैं, इसको हटा देते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 180। चलिए 4 की टेबल में 18 आता है नहीं, 16 आता है। 4 4 जा 16। माइनस करेंगे, माइनस करिए। 8 में 2, ये हो जाएगा 0। इसको नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 0। कितना बचा? 20। 4 की टेबल में 20 कब आता है जी? 4 5 जा 20। ये हो गया हमारा आंसर 45। यानी कि डिवाइड करने के बाद हमारा क्या होगा? 45 मिनट्स। ये हो गया हमारा आंसर। बताओ अब, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स में हमने फटाफट ये चारों आंसर्स हैं, है ना। सिर्फ एक ही पैटर्न से हमने कर दिया, सिर्फ इंटू 60 किया, क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना था। अब आर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा? आ जाओ देख लेते हैं।
अब आर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें हमने इंटू 60 किया था, इसमें हम करने वाले हैं डिवाइडेड बाय 60। आर जो भी दिया होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, ठीक है, 60 से। अब जैसे कि 300 मिनट दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है उसको आर में, क्या करेंगे, 300 को हम कुछ भी नहीं कर, डिवाइड कर देंगे 60 से, है ना। 60 करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, यहाँ डिवाइड करिए, चलो जी 60 के टेबल में 300 कब आता है, 5 जा। अब आप कहेंगे मैम ये 5 जा, मुझे याद है, मुझे समझ में आ रहा है कि 60 को कैसे डिवाइड करना है। आप लोगों को एक एक करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया हमारा 5 मिनट। लिखना है नहीं, आवर्स में हम जाएंगे, आंसर 5 आवर हमारा ये बच गया। पहले का आंसर क्या आ गया, 5 घंटा। नेक्स्ट आओ जी, क्या है, 480 को डिवाइड करना है किससे, 60 से। 480 को डिवाइड करना है 60 से, डिवाइड कर लीजिए। चलो अब ध्यान से देखिए ना, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है ना। तो इनको ना थोड़ा सा निगलेक्ट करिए, इनको इन पे ध्यान मत दीजिए, इन पे ध्यान मत दीजिए, बस 6 पे और 48 पे ध्यान दीजिए। 6 की टेबल में 48 कब आता है, ध्यान से सोचिए। 6 की टेबल पढ़िए, 48 कब आ रहा है, कुछ 8 वेट में आ रहा है, 8 वेट, 8 जा 48, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0, क्योंकि 60 है तो यहाँ पे भी 0 रहेगा। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, 8 आवर्स। बहुत सिंपल है, मैंने 6 का टेबल पढ़ा है तो मुझे पता है 6 का और 60 का टेबल सेम होगा, बस पीछे 0 लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 का टेबल बस याद रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय 60, 720 बाय 60, ठीक है। 6 की टेबल में 72 कब आता है, ओए होए होए होए, ये तो गड़बड़ हो गई जी, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा आपको कि हम इस चीज को निगलेक्ट करके चलेंगे, ये वाले को, ठीक है। 0 0 को निगलेक्ट कर देंगे, 6 का और 60 का टेबल सेम ही रहता है, बस पीछे 0 लग रहा है। 6 1 जा 6, यहाँ 1 बचा, ये आ गया नीचे। 6 की टेबल में 2 12 0 0, आंसर क्या आया 12। आंसर क्या आ गया 12 आवर। देखिए एक में हमने, अगर हमें आवर से मिनट में चेंज करना था तो हमने उस चीज को इनटू किया, और अब हमने क्या, ध्यान बेटा 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 ध्यान, फोकस फोकस। अब हमें मिनट से अगर हमें आर में बदलना है तो हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने आ रहा है, 6 का टेबल अगर नहीं आ रहा तो डिवीजन भी भूल जाइए, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए 6 का टेबल जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडिशन, अगर हमें 2 टाइम दिया हुआ है और हमें दोनों टाइम को ऐड करना है, वो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। बात एक चीज और ध्यान रिमाइंड कर लीजिए कि हमारा 1 घंटा जो था, 1 घंटा जो हम घड़ी हमारी जो छोटी वाली सुई थी आर हैंड्स था, तो वो 1 घंटा जब ट्रेवल की थी तो यानी कि 60 मिनट उसने पूरा कवर किया था, उसने थोड़ा सा कवर किया था और मिनट ने पूरा कवर किया था। ये चीज को एक बार पूरा फोकस में रखिएगा। चलो प्लस करते हैं, प्लस मिनट है तो मिनट एज इट इज लिखेंगे। 7 + 2 9, 1 + 3 4, 49 मिनट, ठीक है। आर को आर्स की तरह लिखेंगे, 4 + 3 7,
ठीक है, प्लस 7 आवर 49 मिनट। सिंपल, बहुत सिंपल। सेम वैसे यहाँ पे पीछे से ही शुरू किया जाता है, 8 4 4, ठीक है। आर को आर की तरह करेंगे। अब जब आर्स में हो गया, चलो ठीक है, आर्स हो गया, 48 मिनट हो गया, इसको प्लस करिए अब, 6 + 7 13, है ना। प्लस करके देख लीजिए आंसर सही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आइए। ओके, ये वाला थोड़ा सा वो है, बट ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए, मिनट को मैंने मिनट की तरह लिख दिया है। 7 + 2 7 8 9 9, ठीक है। 3 + 3 3 4 5 6 6। अभी कुछ मत करिएगा, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। आर्स को, आर्स का सिंबल 8 9 10 11 12 13 13 कंप्लीट हो गया। अब एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनना है आपको, पहले तो ये ध्यान दीजिए, क्या सुने, क्या करना, क्या हो तो गया प्लस। मिनट कभी भी 60 से ज्यादा तो जा नहीं सकता। क्यों 60 से जा नहीं सकता? अब इस घड़ी में 12 के आगे भी कोई टेबल पढ़ सकते हैं क्या हम? मैक्सिमम तो 12 ही है ना। 5 12 जा 60, 60 के आगे तो हमारे पास कोई टाइम है ही नहीं। तो हम यहाँ पे मिनट में 69 कहां से लिख सकते हैं? 69 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता जी, कैसे हो गया? तो इस 69 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं, है ना, 60 और 9 से, ठीक है। 60 और 9 से हमने स्प्लिट कर दिया। 60 मतलब 1 घंटा, है ना। 1 घंटा, 1 आवर्स ट्रेवल करने के लिए आपने देखा था कि 60 मिनट आपकी घड़ी, आपका जो मिनट हैंड है उसने फटाफट ट्रेवल किया था। तो यहाँ पे जो 60 मिनट है वो 60 मिनट आवर्स में चेंज हो गया। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा इसको 13 को। तो 13 हो जाएगा क्या, 13 हो जाएंगे 14 आवर 9 मिनट्स। ये हो जाएगा अब आंसर। इस वाले चीजों क्वेश्चन है, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 60 मिनट के ऊपर हमारा कभी भी टाइमिंग नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे तो 69 हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, है ना। हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। 60 + 9, 60 जो है वो खुद में एक घंटा का होता है। तो ये 1 घंटा है। तो हमने ये 1 आवर को इस वाले 13 में ऐड कर दिया। 13 के बाद, क्योंकि 1 आवर आवर्स के साथ ही ना वो रहेगा, तो ये जाएगा आपका 16 से हो जाएगा ये 14, और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 9 मिनट्स, है ना। एडिशन सिंपल है, बस ये टेक्निक यहाँ पे देखिएगा कि 60 से ऊपर ना चला जाए। यहाँ पे 48 था, ये ठीक था। यहाँ 49, 60 से नीचे ये, वहीं पे 69 था। एडिशन तो हो गया, समझ में आया। सब्ट्रैक्शन भी समझ लेते हैं लगे हाथ, कि कहीं गलती ना हो। चलो सब्ट्रैक्शन में आइए, बहुत आसान है। देखिए ऊपर ही सभी देख लेते हैं। 28 से 19 माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 1 को माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाली यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा। आराम से ये मिनट को मिनट के साथ लिखेंगे। ये 8 9 से नहीं जाएगा, कैरी लेना होगा जी। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा 18। 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, आ गया आंसर। 2 आवर 9 मिनट, 2 आवर 9 मिनट। चलो यहाँ पे भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 42 में से 30 को डालना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से। 2, 4 में से 3 1, आवर्स आ गया 8 7 1 1 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, 7 आवर्स 12 मिनट। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आ गया 36 नीचे है, 14 ऊपर है। अब आ गई दिक्कत। यहाँ पे देखिए, पहले मिनट्स को मिनट की तरह लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 14 है। मेन तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है,
और यहाँ चाहिए 36। यहाँ तो नई प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? अब हमें चाहिए कैरी। इस 14 को क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, है ना? कैरी लेंगे, बिल्कुल कैरी लेंगे। तो ये हो जाएगा 18, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं एकदम, ये हो जाएगा 18 और इसने दिया है इसको कैरी कितना 1 आवर, यानी कि 1 आवर तो हो ये तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जब भी मैम बोले कि 1 आवर कुछ हो रहा है तो यानी कि वहां पे 60 मिनट की बात हो रही है ना? 60 मिनट की बात हो रही है, यानी कि इसने 1 आवर दिया, 1 घंटा उसने दिया उसको कैरी, तो यानी कि सामने वाले को कितना मिला चेंज होके, करेंसी चेंज 60 मिनट्स, है ना? 60 मिनट आ गया भाई साहब, 60 मिनट इनके पास आया है और 14 तो इनके पास पहले से ही था, तो कितना हो गया, प्लस कर लेते हैं। अब कितना है 74, क्या हो गया 74, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14 की जगह 74। अब करिए माइनस, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लो चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, कैरी वैरी करके हटाएंगे तो 8 3 38 मिनट, 8 में से 2 गया, ये r को पहले r की तरह लिखते हैं 6, 1 - 1 is 0, 8 - 2 is 6, 1 - 1 is 0, आंसर इज दिस। समझिए, इसने 1 घंटा दिया है, लेकिन मिनट में जैसे ही आपने उस 1 घंटे को चेंज किया है ना, देखिए कैरी भी इनका जो पीछे का जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए, बट ये क्या था भाई, ये आर में आ रहा है। अब आर सॉरी कोई चीज आ रही है तो मिनट में चेंज होगी ना, तो जैसे ही वो हमारे मिनट में आई उसने करेंसी चेंज करके उसको 1 आवर से 60 मिनट कर दिया। जैसे ही 60 मिनट हुआ ये खेल हो गया, ठीक है। समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को बैक करके देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मिस्टर वर्मा's ऑफिस स्टार्ट एट 10 AM। मिस्टर वर्मा जी हैं, इनकी ऑफिस शुरू हो रही है 10 AM में एंड क्लोज एट 6 PM, एंड क्लोज हो रही है उनकी ऑफिस 6 बजे शाम को। हाउ मेनी आवर्स डज द ऑफिस रिमेन ओपन? आपको इसमें बताना है कि मिस्टर वर्मा जो हैं वो 10 बजे सुबह जा रहे हैं, शाम के 6 बजे तक वो ऑफिस में हैं, तो यानी कि ऑफिस कितने बजे कितने टाइम तक खुली हुई है यही बताना है। कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल आसान है। टाइम यहाँ पे हम घड़ी पहले बना देते हैं फटाफट। देखिए, बार बार हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके मेमोरी में ये चीज एकदम छप जाए। ठीक है, इनकी ऑफिस जो है 10 बजे से शुरू हो रही है, 10 बजे से शुरू हो रही है, 6 बजे तक जा रही है। कितने घंटे के लिए खुली है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्लियर है, यानी कि ये 8 आवर्स के लिए इनकी ऑफिस खुली रहती है। मिस्टर वर्मा जी काफी ज्यादा मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। दिवाकर वॉज एट द फुटबॉल फील्ड फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम 11:45 AM to 3:15 PM. For how long was he is in the field? यानी कि दिवाकर है कोई, वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में गया, फील्ड पे गया, और कितना, कब से कितने बजे से कितने टाइम तक गया? 11:45 AM पे शुरू उसने प्रैक्टिस शुरू की और 3:15 तक उसने प्रैक्टिस की। कब तक की? 3:15 तक। चलो जी टाइम देख लेते हैं। इन्होंने 11:45 पे इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, ठीक है। 1 घंटे बाद इनकी क्या हो गया? 1 घंटे बाद इनका हो जाता है 12:45। 3 घंटे तक जाना है, कहाँ तक जाना है? 3 बजे तक जाना है। 12:45 से फिर आते हैं 1:45 तक, है ना, फिर आएंगे 2:45 तक, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे 3 बजे तक का चाहिए,
3 बजे, तो यानी कि 45 से 3 बजे में कितना टाइमिंग है? बस 15 मिनट का अंतर है। ध्यान, 45 कहाँ है हमारी? यहाँ पे 9 पे। तो यहाँ से 12 पे जाने के लिए 3 बजेगा तभी ना जब 00 आएगा मिनट, है ना। 12 पे जाने के लिए 5, 10, 15 यानी कि सिर्फ 15 मिनट का अंतर आ रहा है। 15 मिनट के अंतर में तो मैं इसको छोटा सा एरो डाल देती हूँ, छोटा वाला एरो, है ना। 15 मिनट का अंतर है एंड 3:15 तक जाना है, यानी कि फिर से 15 मिनट, 3:15। ये तो क्लियर हो गया, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए देखिए, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ये हो गया 15 मिनट्स, 15 मिनट एंड 15 मिनट्स। एड एवरीथिंग, आवर्स को एक साथ करेंगे, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। 15 मिनट ऐड करिए 30 मिनट, यानी कि 3 आवर 30 मिनट्स। दिवांकर जी मेहनत कर रहे हैं प्रैक्टिस की, फुटबॉल की, ठीक है। आंसर यही है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने वीडियो में पूरा पढ़ा दिया था, बट मेरा आई डोंट नो कुछ कारणवश मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं फिर से वापस से मैं बना रही हूँ। चलो, मिस्टर कुमार्स फ्लाइट टू बेंगलुरु वॉज शेड्यूल एट 9:25। चलो, मैंने एक फ्लाइट बनाई, एरोप्लेन बनाया, ठीक है, जिनको टेक ऑफ करना है, जिनको क्या करना है? फ्लाइट को टेक ऑफ करना है। और ये फ्लाइट जा कहाँ रही है? बेंगलुरु जा रही है, ठीक है। इस फ्लाइट का जो टाइम था, जो एग्जैक्ट टाइम था, वो क्या लिखा है? 9:25। इस फ्लाइट का टाइम क्या है? 9:25 को फ्लाइट को उड़ जाना है, ठीक है। अब लैंड कितने बजे तक होनी है? लैंड भी तो होगी ना फ्लाइट, कहीं से तो फ्लाइट आ ही रही है, तो लैंड भी तो होनी है। चलो, फ्लाइट बन गई, तैयार, रेडी, स्टडी, गो। ये फ्लाइट जो है वो ट्रेवल जो कर रही है आसमान में, वो कितने घंटे का है? 3 आवर 12 मिनट, यानी कि जो ये फ्लाइट है जो बेंगलोर के लिए जा रही है, फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी, जो आसमान का जो फ्लाइट को जो पहुंचने में बेंगलोर को टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा 3 आवर 12 मिनट, यानी कि फ्लाइट इतने टाइम में आपको बेंगलोर पहुंचा देगी, ये तो फिक्स है। प्रॉब्लम कहां आ रही है वो देखिए। बट मिस्टर कुमार्स फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेट। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, आधा घंटा। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें ये आधा घंटा लेट हो गई है, और प्लस करेंगे 30। समझ गए क्या हुआ? क्या खचड़ी पड़ गया? चलो जी, प्लस कर देते हैं 55 9। अब हमारी फ्लाइट जो AM है, PM है कुछ AM, तो ये भी, यानी कि हमारी फ्लाइट उड़ी है 9:55 पे, 9:55 पे उड़ी है। इसके ये 9:55 से 3 घंटा 12 मिनट और लगा दो तो हमारी फ्लाइट उतर गई यहाँ पे, ठीक है। चलो कर लेते हैं, टाइम स्लॉट करते हैं, ओरली करिए, ओरली सीखते हैं। चलिए 55 को छोड़ देते हैं, पहले आवर्स को देखते हैं, कितना 3 घंटा जाना है। 9 के बाद 10, 11, 12, 12 बज गया, 12 बजा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ठीक है, 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ 55 है प्लस 12, 55 मिनट मिनट के साथ जोड़ेंगे 12, 7 और 6, गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आप इसको अगर वैसे देखेंगे तो 60 and 7, ये खुद 1 घंटा होता है, 1 आवर, है ना। ये 1 आवर को 12 के साथ जोड़ेंगे, यानी कि 12 के बाद 1 घंटा और करिए, 1 घंटा और, 12 के बाद 1 घंटा और, कितना हो गया? 12 के बाद 1 आता है, यानी कि 1 आवर 7 मिनट में PM दोपहर के ये हमें फ्लाइट उतार देगी। कितना आसान था, कोई दिक्कत? आवर्स को आवर्स के साथ जोड़िएगा एंड मिनट को मिनट के साथ जोड़ेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। अगर आपने गड़बड़ किया तो काम खत्म हो जाएगा। एक बार और समझिए,
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए 9:55 पे फ्लाइट को उड़ना है, यानी कि 9 से हम देख ले रहे हैं। 55 को भी हटा दीजिए, मिनट को मत अभी टच करिए। 3 घंटे की है। 1, 2, 3, 12 पे आ गए, मैंने 12 लिख दिया। 12 आवर, ठीक है। 12 आपकी ये है, आवर्स की वो है, एंड 12 मिनट। यहाँ पे भी 55 मिनट है, यहाँ का 55 मिनट में है ना, ये मिनट में है। यहाँ का 55 मिनट और 12 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 और 12 को प्लस कर रहे हैं तो 67 आ जा रहा है। हमारे पास 60 के ऊपर कोई मिनट होता नहीं है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से 1 घंटा हमारा बच के आ रहा है। 1 घंटा हमारा वहां से बच रहा है, यानी कि 1 घंटा यहाँ से और 7 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं होगा इधर कहीं, ठीक है, तो इधर ही कहीं बीच में आएगा। तो यानी कि ये कितना टाइम दे रहा है? 1 आवर 7 मिनट जो है, ये भी PM का। 1:07 आपका ये लैंड हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि मिस्टर कुमार कितने बजे पहुंच रहे हैं? दोपहर के 1:07 में मिस्टर कुमार पहुंच जाएंगे। चलो नेक्स्ट, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने पूरा टाइम पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और कितने सारे पैटर्न्स थे जो आज हमने पूरा बेहतरीन रूप से सॉल्व किया है। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया है, रिवाइज करिए, रिविजन बार बार रिवाइज करिए, खोलिए किताब, पढ़िए, गलत सही कुछ भी करिए बट मेहनत करिए, आंसर्स आना चालू हो जाएंगे। ये वीडियो की मदद से आपको टाइम के बारे में सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, टाइम चेंज हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। बार बार रिवाइज करिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों जो आपने आज की क्लास पूरी देखी है। एंड आई रियली होप कि आपने आज कुछ नया सीख के गए होंगे। ऑल द बेस्ट।